तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने खुले में नमाज पढ़ने पर हरियाणा में लगाई रोक, मुसलमानों ने किया बीजेपी के फैसले का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन ने अमेरिका को बर्बाद करने की दी धमकी, कहा ताइवान को बचाने की अमेरिका की नहीं औकात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने फिर से अपनी ही सरकार पर लगाया आरोप, कहा खराब सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा देश में विकास। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पत्रकारों के समर्थन में उतरा सुप्रीम कोर्ट, मोदी अमित शाह को लगाई फटकार, कहा पत्रकारों पर अगर सरकार ने किया बल इस्तेमाल तो करेंगे कार्रवाई। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसान आंदोलन खत्म करके घर लौट रहे 2 किसानों की सड़क दुर्घटना में मौत, छाया मातम। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केरल में गौमांस खाने पर आदिवासी समुदाय ने 24 लोगों को अपने समाज से निकाला, बड़ा तनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरियाणा की बीजेपी सरकार ने हरियाणा में खुले में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, मुसलमानों ने किया बीजेपी का विरोध। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से सटे हरियाणा राज्य के गुड़गांव में हर शुक्रवार को खुले में नमाज पढ़ने के दौरान हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बीच राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने खुले में हरियाणा में नमाज पढ़ने पर आज बैन लगा दिया है। बीजेपी नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि खुले में नमाज पढ़ने को कतई भी सहन हरियाणा में नहीं किया जाएगा और किसी भी मुसलमान को खुले में अब हरियाणा में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि गुड़गांव और पूरे हरियाणा में जहां जहां पर खुले में नमाज पढ़ने के लिए मुसलमानों को अनुमतियां दी गई थी उन्हें भी वापस ले लिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि साल 2018 में हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 37 जगहों पर मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी। बीते तकरीबन 2 महीने से हर शुक्रवार को हिंदूवादी संगठन वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और खुले में मुसलमानों को नहीं नमाज पढ़ने दे रहे हैं। इसी को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार ने और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नया आदेश जारी करते हुए हरियाणा में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी और कहा कि अगर कोई व्यक्ति खुले में नमाज पढ़ता हुआ दिखाई देगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से बीजेपी सरकार मुसलमानों का उत्पीड़न अपने राज्य में कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने अमेरिका को बर्बाद करने की दी धमकी, कहा ताइवान को बचाने की अमेरिका की नहीं औकात। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन ने अमेरिका को बर्बाद करने की आज खुली धमकी दे दी है। चीन ने कहा है कि ताइवान को बचाने की अमेरिका की औकात नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में लगातार तनाव जारी है और इसी तनाव को लेकर आज चीन ने अमेरिका को बर्बाद करने की धमकी दी है। वहीं आपको बता दें कि चीन ने कहा है कि चीनी सैनिक ताइवान की रक्षा के लिए भेजे गए किसी भी अमेरिकी सैनिक पर हमला करने के लिए तैयार हैं। चीन ने आगे अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि ताइवान को बचाने के लिए अगर अमेरिका अपने सैनिकों को भेजता है तो फिर द्वीप पर युद्ध छिड़ जाएगा और अमेरिका को यहां से हार का मुंह देखकर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि चीन अमेरिका से ज्यादा ताकतवर है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की चीन अमेरिका में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गौमांस खाने पर केरल में आदिवासी समुदाय ने 24 लोगों का किया बहिष्कार। जी दोस्तों आपको बता दें कि केरल के इडुक्की जिले में आदिवासी समुदाय के 24 पुरुषों का गौमांस खाने पर आदिवासियों की परिषद द्वारा सामाजिक बहिष्कार किया गया है। इस समुदाय में गौमांस खाना वर्जित है। इस बात की जैसे ही जानकारी आदिवासी समुदाय को पता चली उसके बाद 24 लोगों का आदिवासी समुदाय से बहिष्कार आदिवासी समुदाय के लोगों ने कर दिया है और इन पर आरोप लगाया है कि इन्होंने गाय की हत्या की और गाय की हत्या करके उसका गोश्त खाया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गौमांस खाने पर आदिवासी समुदाय ने 24 लोगों का अपने धर्म से बहिष्कार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नितिन गडकरी ने अपनी ही सरकार पर लगाए आरोप, कहा खराब सिस्टम की वजह से है दिक्कत। जी दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं और फिर से एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत में सिस्टम के कारण अधिकतम परियोजनाओं में देरी हो रही है। उन्होंने SCL इंडिया 2021 सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि मैं किसी के खिलाफ किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, लेकिन सिस्टम के कारण अधिकतम परियोजनाओं में देरी हो रही है। गडकरी ने आगे कहा है कि सरकारी प्रणाली में निर्णय नहीं लेना और निर्णय में देरी करना एक बड़ी समस्या है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों की प्रधानमंत्री मोदी पर ही अब गंभीर आरोप उन्हीं के मंत्री ने लगा दिए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर फिर से साधा निशाना, कहा कश्मीर में जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला
अब्दुल्ला ने कश्मीर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब जम्मू कश्मीर में पुलिसकर्मी ही यहां पर सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में आम आदमी का क्या होगा, क्या आम आदमी सुरक्षित है। इसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह भारतीय क्षेत्र पर चीन के कब्जे के मद्देनजर संसद में चर्चा की अनुमति नहीं दे रही है। मोदी सरकार लगातार झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रही, जबकि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है और इस मामले को हम अगर संसद में उठाते हैं तो इसकी अनुमति मोदी सरकार नहीं दे रही और हमारी आवाज को भी दबा रही है। तो फारूक अब्दुल्ला ने ये बड़े हमले आज मोदी सरकार पर फिर से बोले। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पत्रकारों के समर्थन में उतरकर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को लगाई फटकार। कहा सरकारी ताकत का इस्तेमाल पत्रकारों पर अगर धमकाने के लिए किया तो करेंगे आप पर कार्रवाई। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार सहित तो राज्य सरकारों को आज कड़ी फटकार लगाई है और कहा कि सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके पत्रकारों को धमकाया गया तो हम आप पर कार्रवाई करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक विचारों या पत्रकारों को दबाने के लिए राज्य बल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। अगर किसी सरकार ने ऐसी कार्रवाई पत्रकारों या राज्य विचारकों पर की तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें कि आए दिन लगातार जो व्यक्ति मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर कोई ना कोई कार्रवाई मोदी सरकार करके उसकी आवाज को बंद करा देती है या फिर उसे जेल में डाल देती है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार सहित तो राज्य सरकारों को फटकार लगाई है और कहा है कि पत्रकारों को कोई भी सरकार नहीं धमकाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार पर भड़के राहुल गांधी। कहा भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर आज हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा का असली नारा छवि बचाओ फोटो छपाओ। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के जीतने के बाद हुई थी। देश की बेटियों को इस योजना से कितना फायदा हुआ है इस पर हर किसी की अपनी राय हो सकती है, किंतु इस योजना पर मोदी सरकार ने खर्च कितना किया है उसे लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला है। दरअसल आपको बता दें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का तकरीबन 80% फंड मोदी सरकार ने इसके प्रचार प्रसार पर खर्च कर डाला है। जानकारी के अनुसार महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की लोकसभा में पेश एक रिपोर्ट में इसमें आंकड़े मोदी सरकार ने दिए हैं, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने इस योजना को तो लागू किया लेकिन मोदी सरकार ने सिर्फ इस योजना में प्रचार और अपने फोटो छपवाने में ही सारा पैसा खर्च कर दिया और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारे के लिए मोदी सरकार ने कोई भी पैसा खर्च नहीं किया। बेटियों को कोई भी रुपया या कोई भी सुविधा इस योजना के तहत नहीं दी गई। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बोला और रिपोर्ट के खुलासे होने के बाद मोदी सरकार की भी मुश्किलें बनी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आंदोलन खत्म करके घर लौट रहे 2 किसानों की सड़क दुर्घटना में मौत। जी दोस्तों, आपको बता दें यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की हरियाणा के हिसार जिले में शनिवार को टिकरी बॉर्डर पर धरना स्थल से लौट रहे पंजाब के 2 किसानों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मृतक की पहचान सुखदेव सिंह और अजय प्रीत सिंह के रूप में हुई है, जिनकी आयु क्रमशः 40 वर्ष और 32 वर्ष है। ये मुक्तसर जिले के गिद्दड़ बाहा के अस्सा बुटूर गांव के रहने वाले थे। वहीं हादसे में एक युवक घायल हो गया है, जिसकी पहचान रघुवीर सिंह के रूप में हुई है। ये लोग किसान आंदोलन को खत्म करके धरना स्थल से ट्रैक्टर से अपने गांव लौट रहे थे और यह हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ है। एक कैंटर ने ट्रैक्टर को टक्कर मार दी। वहीं आपको बताया ये जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर पर पिछले 1 साल से ये अपने ट्रैक्टर के साथ ही धरना दे रहे थे और अब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो ये अपना आंदोलन खत्म करके घर लौट रहे थे, तभी ये हादसा हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया करारा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी को बताया कैंचीजीवी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को बलरामपुर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उन्हें फीता काटने वाला बताने के आरोप पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को कैंचीजीवी सरकार करार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा की काम करने वाली सरकार और भाजपा की कैंचीजीवी सरकार में फर्क साफ है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा कि मुझे तो संदेह है कि अभी कुछ लोग ये न कह दें कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, हो सकता है कि बचपन में उन लोगों ने इसका फीता काटा हो। इसी का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि दुनिया में मूलतः 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग जो सच में काम करते हैं और कुछ लोग जो दूसरे का काम अपने नाम करते हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना ने बीजेपी सरकार को बताया विभाजनकारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना ने 2 दशक से अधिक समय तक दोस्ती के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को विभाजनकारी बताया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख ने तो 25 साल पहले ही बीजेपी को विभाजनकारी बता दिया था, लेकिन हमने इसका एहसास 2 साल पहले ही किया है। शिवसेना ने 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी से दोस्ती तोड़कर एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार महाराष्ट्र में बनाई थी। दोनों दलों की यह दोस्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर टूटी थी और इसी को लेकर अब शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी देश विरोधी है और देश को तोड़ती है, देश में फूट डालती है। कि एक